स्टार्ट करते हैं। सब लोग बुक के साथ बैठेंगे, बुक के साथ साथ नोटबुक के साथ बैठेंगे। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था ह्यूमन हार्ट के बारे में। फिर उसमें हमने देखा था कि हार्ट में ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है। थोड़ा कुछ कीजिए राहुल पाल। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा पहले ताकि कुछ रिवीजन हो जाए। पहला क्वेश्चन है, साकेत बताएंगे। साकेत साकेत यस सर। आपके बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है? दो। आप थोड़ा शांत जगह पे बैठ जाइए, आवाज आ रही है आपकी। चलिए, दो आपने सही जवाब दिया। साक्षी, दोनों का नाम बताओ। साक्षी, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन आवर बॉडी? साक्षी, साक्षी नहीं बताएगी। विशाल बताइए। विशाल, क्या सर? दो टाइप का ब्लड प्रेजेंट होता है आपके बॉडी के अंदर, नाम बताना है आपको। सर ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड। बिल्कुल सही है। अंजलि बताएगी। अंजलि, अंजलि बताएगी which type of blood vessels carry blood from the heart to the lungs? Which types of blood vessels carry the blood from the heart to lungs? बताओ। आरबीसी। नर्सरी में नाम लिखवा लो। जीवन भर आरबीसी आरबीसी आरबीसी। आरबीसी ब्लड वेसल है। 10th क्लास में पहुंच गई। ब्लड वेसल्स पूछ रहा हूं, तुमको ब्लड सेल्स समझ में आ रहा है? नंदिनी बताओ। आर्टरीज, पुलमोनरी आर्टरीज। हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वो पता नहीं किस दुनिया में खोई हुई है, उसको ब्लड सेल्स सुनाई दे रहा है। क्या कहें। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आदित्य। आदित्य, आदित्य, आदित्य सिंह, आवाज मेरी पहुंच रही है? यस सर। आप बता दीजिए। हाँ। हाँ, आप बताइए। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स which type of blood vessels carry blood from the lungs to the heart? Which type of blood vessels carry blood from the lungs to heart? बताइए। रिया बताओ। रिया, सर एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है which type of blood vessels carry blood from the lungs to heart? पुलमोनरी वेन्स। चलिए, लगता है समझ में आया है आप लोगों को। जिनको नहीं समझ में आया है, कल का क्लास जो मिस कर दिए हैं, तो थोड़ा सा समझ लें। थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ।
आपके बॉडी में जो आपका ह्यूमन हार्ट होता है वो मेन ऑर्गन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? तो एक ऐसा सिस्टम होता है आपके बॉडी के अंदर जो आपके बॉडी के अंदर वेरियस सब्सटेंस जो प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के आपके बॉडी में सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। उन सब्सटेंस को जो ब्लड क्या करता है, जो ब्लड के थ्रू क्या होते हैं आपके पूरे बॉडी में पहुंचते हैं। तो आपके बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो चीजों को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने का काम करता है। उस सिस्टम का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका 3 ऑर्गन्स आते हैं, एक आपका हार्ट, दूसरे आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है, तीसरी आपकी होती है, तीसरा आपका हो जाता है ब्लड। ये तीनों मिलकर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन आपको हार्ट के बारे में देखना है। हार्ट का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगुलर होता है, नॉर्मली ट्रायंगुलर होता है। और इसकी साइज की बात करें तो लगभग एक मुट्ठी के बराबर होता है, एक फिस्ट के बराबर होता है। आपकी जितनी एक फिस्ट है उसी के बराबर आपके बॉडी में हार्ट होता है। हार्ट में 4 चेंबर होते हैं, एक आर्ट्रियम, एक वेंट्रिकल, यानी एक लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। 4 चेंबर आपके हार्ट में होता है। जो चेंबर्स होते हैं उनको अलग करने के लिए एक वाल होता है, एक मस्कुलर वाल होता है, आपके चेंबर्स को अलग करके रखता है। और ताकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए। तो मिक्सिंग होने से बचाने के लिए एक हार्ट के अंदर एक मस्कुलर वाल होती है जिसका नाम क्या है बताइए? जिसका नाम क्या आप बोल सकते, क्या है बताइए? सेप्टम। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है, उसका नाम है सेप्टम। आप जब हार्ट का डायग्राम देखेंगे तो आपके हार्ट के बीचों बीच आपको एक मस्कुलर ऑर्गन दिखाई देगा, मस्कुलर एक वाल दिखाई देगी, और उसी का नाम है आपका, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है सेप्टम। बात समझ में आई? समझ में आया? यस सर, आ गया। साक्षी समझ में आया? सर थोड़ा आवाज कट कट के आ रहा है। बाकी सभी के पास पहुंच रही है, यानी मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, शायद आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अभिषेक समझ में आया? अभिषेक? यस सर। तो आप याद रखेंगे 4 चेंबर्स होते हैं आपके हार्ट में, उसके साथ साथ हार्ट के बीचों बीच एक मस्कुलर वाल होती है जिसे सेप्टम कहा जाता है। उसके बाद हार्ट का जब आप डायग्राम देखेंगे तो हार्ट में राइट आर्ट्रियम के पास देखेंगे एक वेसल्स पाई जाती है, एक प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है जिसका नाम है वेना केवा, जिसका नाम है वेना केवा। यही वेना केवा क्या करती है, आपके बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आपके पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आपके हार्ट के राइट आर्ट्रियम में लाकर क्या कर देती है, छोड़ देती है। फिर राइट आर्ट्रियम से क्या होता है, ब्लड आपका नीचे की तरफ आता है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम से आपका नीचे की तरफ आता है राइट वेंट्रिकल में, और उसके बीच में एक वाल्व होता है। डायग्राम आप लोग देखिए, जो कल के क्लास में नहीं आए थे, डायग्राम हार्ट का देखिए आपको बीच में एक वाल्व दिखेगा। राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल यानी अपर चेंबर और लोअर चेंबर के बीच में आपको एक वाल्व दिखेगा, छोटा सा स्मॉल स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया होगा, वो होता है वाल्व। दिख रहा है आप सभी को? नहीं सर। यस सर, AORTA वही है। वो नहीं, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल यानी एक अपर चेंबर और लोअर चेंबर के बीच में होगा, वाल्व लिखा होगा बुक में, डायग्राम में।
नहीं लिखा है सर। अच्छा नहीं है लिखा सर। अच्छा ठीक है, डायग्राम में नहीं दिया हुआ है। कौन सा बुक में आप लोग देख रहे हैं? एनसीईआरटी में? सर एस चांद। इस चंद में देख रहे हैं? दिया होगा, देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए। ये डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे आपको वाल्व दिख रहा है, ये देखिए। ये वाल्व आपको दिख रहा है, यहाँ पे वाल्व दिखा? बताइए। यस सर। अब दिख रहा होगा ना? तो देखिए ब्लड आपका जो होता है, जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सबसे पहले ये आपका राइट आर्टरिया में पूरा यहाँ पर भर जाता है पूरा। समझे? राइट आर्टरिया में आपका ब्लड भर जाता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है। प्रेशर जनरेट होता है तो यहाँ पे जो वाल्व प्रेजेंट होता है वो ओपन हो जाता है और आपका सारा ब्लड उस वाल्व से होते हुए राइट वेंट्रिकल में यहाँ पर प्रवेश कर जाता है, यहाँ पर। ये बात समझ में आई? बोलो। यस सर। बताओ। समझ में आया बात? यस सर। अब जब आपका सारा ब्लड, कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आ गया राइट वेंट्रिकल में, तो यहाँ से ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहाँ से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है पुलमोनरी आर्टरीज। कौन कैरी करती है? पुलमोनरी आर्टरीज कैरी करती है। और कैरी कर कर उसे कहाँ लेकर जाती है? उसे पहुंचाती है आपके लंग्स में। कहाँ पहुंचाएगी? लंग्स में। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लिखा होगा पुलमोनरी आर्टरीज, और उस नीचे में लिखा हुआ है टू लंग्स। यानी राइट वेंट्रिकल से आपका जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डायरेक्ट आपका पहुंच जाता है पुलमोनरी आर्टरीज में। फिर जैसे ही ब्लड आपका लंग्स के अंदर पहुंचता है, तो आप सभी जानते हैं लंग्स के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन स्टोर्ड होता है। बताइए उस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? एल्वियोली। एल्वियोली। और ये भी आप जानते हैं कि एल्वियोली के आसपास बहुत सारा ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है। जानते हैं आप लोग? बताइए। यस सर। तो वहां पर आपका डिफ्यूजन के माध्यम से, डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, एल्वियोली से ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड वेसल्स में इंटर कर जाता है। और जैसे ही वो ब्लड वेसल्स में इंटर करता है, आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किस में चेंज हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो जाता है। बात समझ में आई? बताइए। आ गया समझ। एक चीज कल मैं बताना भूल गया था, ध्यान दीजिएगा। हार्ट हार्ट जो होता है, हार्ट चारों तरफ से एक लेयर के द्वारा घिरा होता है। आप देखिए यहाँ पर हार्ट जो है एक लेयर से घिरा हुआ है, और इस लेयर को कहा जाता है पेरिकार्डियम। इस लेयर को क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियम कहा जाता है। पेरिकार्डियम क्या करता है? आपके हार्ट को, ठीक है, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जो पेरिकार्डियम जो लेयर होता है वो आपके हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो याद रखेंगे, हार्ट का जो लेयर होता है, जो आउटर लेयर होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कहेंगे पेरिकार्डियम। आगे बढ़ें।
बताइए। कोई बोल नहीं रहा है। यस सर। चलिए, तो अब जैसे ही लंग्स लंग्स में आपका क्या हो गया, ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया लंग्स लंग्स में जाकर, फिर लंग्स से क्या होता है, लंग्स से आपकी एक ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो लंग्स से सारा ब्लड को कैरी करके वापस आपका लाती है लेफ्ट आर्टरियम में। वापस आपको कहाँ लेकर आती है, वापस आपको लाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पर लेकर आएगी। और उस ब्लड वेसल्स का नाम है, उस ब्लड वेसल्स का नाम है, उस ब्लड वेसल्स का नाम क्या है बताइए। उस ब्लड वेसल्स का नाम, उस ब्लड वेसल्स का नाम है पुलमोनरी वेन। ग्रीन कलर में मैं राउंड किया हूँ, देख लीजिए आप लोग, उसका नाम है पुलमोनरी वेन। नीचे लिखा हुआ भी है फ्रॉम लंग्स, यानी लंग्स से ब्लड को वापस फिर हार्ट में कौन लाती है, पुलमोनरी वेन। ये बात समझ में आई। यस सर। उसके बाद आपका ब्लड, फिर जैसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेफ्ट आर्टरियम में पूरी तरह से पहुंच जाता है, तो फिर एक प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर के द्वारा फिर आपका जो वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है। ये देखिए ग्रीन कलर में मैं टिक किया हूँ, वाल्व आपका फिर से ओपन हो जाता है, और फिर आपका सारा ब्लड जो होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपका कहाँ पहुँच जाता है, पूरा पहुँच जाता है आपका, बताइए कहाँ पहुँचेगा, कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में आपका पहुँच जाता है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया, बोलिए। यस सर। यस सर। होता है उसके बाद आपका, उसके बाद आपका यहाँ पर एक ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है जिसका नाम है एरोटा। और इस एरोटा के थ्रू क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर एरोटा प्रेजेंट है, यहाँ पर एरोटा प्रेजेंट है, और इस एरोटा के थ्रू क्या होता है, ये पेन काम नहीं क्यों कर रहा है, हाँ, इस एरोटा के थ्रू आपका क्या होता है, ब्लड का, इस एरोटा के थ्रू आपका ब्लड का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। यानी आपके बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत होती है, एरोटा क्या करती है, उसको पहुंचा देती है। यही काम आपका हार्ट के अंदर होता है। समझ में आया? जिनको नहीं आया पूछिए दोबारा। डायग्राम को हटा दो उत्सव। सर जो वाल्व है वो मस्कुलर वाल्व होता है। हाँ, आपका एक टाइप का मसल का ही होता है। उसका ये काम होता है वाल्व का कि वो ब्लड को आने देती है, वापस जाने से रोकती है। क्योंकि अगर ब्लड एक बार आपके एक चेंबर में आ गया, फिर उसके बाद नीचे वाले चेंबर में जाएगा, और नीचे वाले चेंबर से फिर वो अपर चेंबर में चला जाएगा, तो जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। उसको रोकने के लिए वो वाल्व होता है। मतलब ब्लड एक बार लोअर चेंबर में आ गया तो फिर उसको अपर चेंबर में जाने नहीं देता है वाल्व। क्या समझ में? ध्यान कंट्रोल कैसे होता है? क्या कंट्रोल कैसे होता है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आदित्य सिंह। वो जो वैल्व होता है जो ऑक्सीजन को ब्लड को आने देता है और जाने नहीं देता है, वो कौन? कंट्रोल कैसे होता है ये पूछना चाह रहे हैं आप? ये
कंट्रोल करने का काम नहीं करता है। आपका जो वाल्व होता है, जब आपकी जो राइट आर्टरी में जब पहुंचता है, तो राइट आर्टरी में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरह से भर जाता है, तो जब बहुत ज्यादा ब्लड एक जगह जमा होता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है वहां पर, और उस प्रेशर के वजह से आपका जो वाल्व बंद रहता है वो ओपन हो जाता है। जैसे ही सारा ब्लड आपका क्या होता है, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है, प्रेशर खत्म हो जाता है, फिर वाल्व अपनी जगह पर आ जाता है। समझे? आवाज ही नहीं आ रही। और किन्हीं का क्वेश्चन है इस टॉपिक, इस चीज से जो मैंने अभी बताया? बताइए। सर राइट आर्टियम ऊपर होता है और जो वेंट्रिकल होता है वो नीचे होता है। आपका चेम्बर में ना ये सर। आर्टियम, हाँ, अपर चेम्बर में होता है आपका आर्टियम, लोअर चेम्बर आपका वेंट्रिकल होता है। ठीक। और किन्हीं का क्वेश्चन? आगे बढ़े हम लोग। यस सर। आगे का टॉपिक बता दीजिएगा, मेरे पास बुक नहीं है। आगे का टॉपिक क्या है बताइए। Oxygen enters the blood into the। ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया अभी, सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं आप। डबल सर्कुलेशन दिया हुआ है ना। डबल यस सर, डबल सर्कुलेशन। सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन तभी हम लोगों ने पढ़ा ही। डबल सर्कुलेशन आपके हार्ट में कैसे हुआ? एक बार ब्लड जो है राइट आर्टरियम में आया, राइट आर्टरियम से होते हुए फिर कहाँ आया? राइट वेंट्रिकल में आया, फिर राइट वेंट्रिकल से ये चला गया आपके लंग्स में। लंग्स में चला गया, बताइए। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला गया। भूल ही नहीं गया। यस लंग्स सर। गया, फिर लंग से क्या होता है? फिर लंग से फिर लेफ्ट आर्टरियम में आता है, फिर लेफ्ट आर्टरियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर वहां से पूरे बॉडी में आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है एरोटा के द्वारा। तो दो बार ये ब्लड आपके हार्ट में आया, दो बार सर्कुलेट हुआ। इसी चीज को कहा गया है डबल सर्कुलेशन। एक बार आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में सर्कुलेट हुआ, एक बार आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के रूप में सर्कुलेट हुआ। दो बार आपके हार्ट में ब्लड पहुंचा और सर्कुलेट हुआ। इसी कारण से इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। बोलिए। यही चीज दिया होगा बुक में आपका। आयुष, समझ में आया आयुष? यस सर। आयुष कल प्रेजेंट भी था। अभिषेक। यस सर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हार्ट बीट की बात करते हैं। हार्ट बीट कैसे बनता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, हार्ट बीट को किस चीज से मापा जाता है बताइए। स्टेथोस्कोप। एक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, हॉस्पिटल में आप लोग देखते होंगे, इस तरह लाइन जैसा चलते रहता है, लाइन जैसा, या फिल्मों में देखते होंगे, दिखाता है। क्या कहते हैं उसको? स्फिग्मोमीटर। गलत जवाब। उसको ईसीजी कहा जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
स्फिग्मोमैनोमीटर तो आप उल्टा चलेंगे, अभी पढ़ना है आपको। स्फिग्मोमैनोमीटर हम लोग क्या करता है? स्फिग्मोमैनोमीटर जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है एक मशीन लगाकर। अब तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ गई है, ठीक है। आपको सिर्फ पकड़ना होता है, वहाँ पे डिजिटल मीटर होता है, बता देता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है। पहले होता था कि डॉक्टर क्या करता था, यहाँ पर पट्टी लगाता था, एक बैलून टाइप का होता था, उसमें हवा भरता था और बगल में मशीन होती थी, उसमें पारा आपका ऊपर की तरफ जाता था, फिर नीचे आता था, तब पता चलता था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक आ गया है, उतना ज़्यादा मेहनत आपको करना नहीं है, तुरंत आपका ब्लड प्रेशर पता चल जाएगा। तो आप जो इंस्ट्रूमेंट का बात कर रही हैं उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर मेजर द ब्लड प्रेशर, ये ब्लड का प्रेशर को मेजर करता है। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है स्फिग्मोमैनोमीटर। और जो आपका हार्ट बीट को जो बतलाता है, या कभी कभी आपको हार्ट का चेकअप किया जाता है तो डॉक्टर एक टेस्ट लिखता होगा, ईसीजी करवा लीजिए, तो उसमें आपका हार्ट के बारे में देखा जाता है कि आपका हार्ट नॉर्मल है या उसमें कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, वो देखा जाता है। हार्ट बीट के बारे में देखते हैं, हार्ट बीट कैसे बनता है। कोई बताएंगे हार्ट बीट कैसे बनता है? हार्ट बीट कैसे बनता है? अच्छा, हार्ट बीट को हिंदी में क्या कहते हैं? ये आवाज मेरी पहुंच रही है? सॉरी सॉरी। आ रही है सर। बाकी लोग बोल ही नहीं रहे हैं, हमको लग रहा है सिर्फ मैं ऐसे ही बोले जा धड़कन। धड़कन धड़कन धड़कन। गाना सुन के याद आ गया क्या आदित्य? चलिए तो देखते हैं हार्ट बीट कैसे बनता है। क्या हार्ट सर? बीट हार्ट बीट जो आपका होता है, तो सबसे पहले हार्ट का डायग्राम आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा हार्ट बीट कैसे बनता है। जब आपके हार्ट में ब्लड का जो भी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो आप जानते हैं कि आपका हार्ट ही एक ऐसा ऑर्गन है जो कंटिन्यूअसली क्या करता है, वर्क करता है। पता है आप सभी को? बोलिए। यस सर। हाँ पता तो है। हाँ, हार्ट में आपका दो दो चीजें होती हैं, एक आपको याद रखना है, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन और एक बार होता है रिलैक्सेशन। हार्ट में आपका एक बार कॉन्ट्रैक्शन होता है, एक बार रिलैक्सेशन होता है। कहने का मतलब है कि अगर जो अपर चेम्बर है, जो राइट आर्ट्रियम है और जो लेफ्ट आर्ट्रियम है, वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो आपका जो लोअर चेम्बर है, नीचे वाला जो चेम्बर है, वो आपका रिलैक्स रहता है। फिर जैसे ही लोअर चेम्बर है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो आपका अपर चेम्बर है वो रिलैक्स हो जाता है। इस तरह जब एक बार होता है, एक बार अपर चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लोअर चेम्बर रिलैक्स करता है, एक बार लोअर चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपर चेम्बर आपका रिलैक्स रहता है। तो जब ये एक बार होता है, इसी चीज को कहा जाता है, एक बार जब ये हो जाता है तो इसको कहते हैं एक हार्ट बीट। यानी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है अपर चेम्बर का और लोअर चेम्बर का, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपका अपर चेम्बर तो लोअर चेम्बर क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। लोअर चेम्बर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अपर चेम्बर रिलैक्स हो जाता है। जब ये दोनों काम हो जाता है तब आपका एक हार्ट बीट बनता है। बोलिए, समझ में आया? यस सर। अच्छा, इतना इजी था कि समझ में आ गया। ये राहुल राहुल बताएंगे, समझ में आया आपको? राहुल, साक्षी,
साक्षी, सर मेरा नेट स्लो है, आवाज बहुत कट कट के आ रहा है। सर नेट आपका स्लो है। अच्छा कोई बात नहीं। अंजलि, अंजलि, बोलने दो। नंदिनी, समझ में आया? नंदिनी, Yes, sir. चलिए सर एक डायग्राम बार आप देख। रिपीट कर दीजिएगा। क्या चीज? रिपीट कर दीजिएगा। आप डायग्राम आप लोग देखिए। डायग्राम आप देखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। डायग्राम देखेंगे तो दो चेंबर आप जानते ही हैं, जिनको 4 हिस्सा में बांटा हुआ रहता है। एक आपका अपर चेंबर, एक आपका लोअर चेंबर। अपर चेंबर में आपका राइट आर्ट्रियम होता है और लेफ्ट आर्ट्रियम होता है। जब राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब सिकुड़ जाते हैं, तो जो आपका नीचे वाला चेंबर होता है, लोअर चेंबर, जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो आपका रिलैक्स पोजीशन में रहता है। फिर जैसे ही नीचे वाला चेंबर, लोअर चेंबर आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है, अपर चेंबर रिलैक्स हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस आपका होता है जब एक बार, तो आपका एक हार्ट बीट बनता है। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो आप सभी जानते हैं कितना हार्ट बीट आपका होता है 1 मिनट में? 72 to 70 76. 72 अराउंड। 72 ही एवरेज मान सकते हैं आप, या 72 से 78 तक, क्योंकि अलग अलग पर्सन में अलग अलग भी हो सकता है। ये एक एवरेज आपका मतलब लिखा जाता है 72 से लेकर 78 तक। समझे? Yes, sir. आपका हार्ट बीट जो होता है किसके इक्वल होता है? हार्ट बीट आपका किसके इक्वल होता है बताइए? पल्स रेट के। बिल्कुल सही जवाब है आपका, पल्स रेट। पल्स आप लोग देखते होंगे, डॉक्टर पास आते थे तो ऐसे पल्स चेक करते थे कि कोई व्यक्ति जिंदा है या इसकी सांसें चल रही है नहीं चल रही है। पल्स रेट आप लोग चेक करते हैं? पल्स रेट यस सर। यहाँ पे आपको भेन्स मिलेंगे, भेन्स यहाँ पर। और आपको मिडिल फिंगर क्या करना है, एकदम हल्का जेंटली रखना है यहाँ पे। आपको आपको फील होगा, आपको एक प्रेशर फील होगा, वही आपका पल्स रेट। तो पल्स रेट आप वहां से भी पता कर सकते हैं। महसूस हो रहा है? कीजिए आप लोग, देखिए महसूस हुआ? Yes, sir. डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो दो चीजें डॉक्टर करता है। एक बार आपका स्टेथोस्कोप से क्या करेगा, आपका हार्ट बीट सुनेगा, एक बार आपका पल्स रेट चेक करेगा। दोनों को मैच करता है। जब वो मैच हो जाता है तो वो समझ जाता है कि आप हेल्दी हैं। और जब वो मैच नहीं होता है, दोनों अलग अलग हो जाता है, समझ जाता है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हुआ है ऐसा? किन्हीं के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? पूरा ऐसे जनरेट करेंगे, हल्का रखेंगे तो समझ में आएगा। बताइए। हुआ है सर। हुआ हुआ है ना? है। चलिए, तो समझ लीजिए क्या क्यों डॉक्टर हाँ। ऐसा करता है। वो मैच करता है, आपका पल्स रेट और हार्ट बीट को मैच करता है। उससे वो अनुमान लगाता है कि आपका हेल्थ जो है वो ठीक है या नहीं है। जब बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो वो समझ जाता है आपकी बॉडी में क्या है प्रॉब्लम। बात समझ में आई? यस सर आई। चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। चलिए।